आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका अव्यक्ति और माध्यम कि एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख करें। आगे यहाँ पर देखिए समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर एक भी क्वेश्चन स्किप करते हो ना तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे और वो क्वेश्चन आप नहीं लिख पाओ, इसीलिए स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, खास करके हिंदी कोर वाले और हिंदी इलेक्टिव वाले विद्यार्थी। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। टॉपिक आपका क्या है, जो टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू रहने वाले हैं, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका फीचर क्या है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फीचर लेखन किसे कहते हैं। तो देखिए फीचर कभी भी अगर वर्ड आएगा या फिर इसके अलावा एक वर्ड और आता है आलेख, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, या फिर निबंध, ठीक है, तीनों सेम है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा वर्ड, थोड़ा बहुत इन तीनों में अंतर है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या इसमें उत्तर आपका लिखा गया है। फीचर एक सुव्यवस्थित यानी अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके, सृजनात्मक यानी पैराग्राफ बाय बांटकर, सृजनात्मक मतलब क्या होता है, कई भागों में बांटकर। जैसे यहाँ पर अगर ये लाइन यहाँ पर खत्म होती है तो इसके बाद एक नए पैराग्राफ के आधार पर फिर से लिखा जाएगा, फिर कहीं पर अलग तरीके से नए पैराग्राफ में लिखा जाएगा, तो यानी अलग अलग तरीके से सुव्यवस्थित करके, बांटकर और आत्मनिष्ठ लेखन करके ही इसको फीचर को लिखा जाता है और इसी को कहा जाता है फीचर लेखन, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह, फीचर जो होता है ना वो समाचार की तरह पाठकों को, जो न्यूज़ सुनते हैं या फिर समाचार पढ़ते हैं, तो उनके जैसा तत्कालिक घटनाक्रम यानी तुरंत जो आपको खबर मिलती है, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे या अखबार में देखते होंगे, हाल ही का खबर वहाँ पर छपा रहता है, तो इस तरीके से तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं करता है ये फीचर। फीचर क्या होता है, इसमें किसी के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, आत्मनिष्ठ लेखन के जैसा लिखा जाता है, ठीक है। इसमें किसी तरीके से समाचार पत्र के जैसा तुरंत जो घटना घटित होती है ऐसे यहाँ पर लेखन के जैसा नहीं लिखा जाता है, समझिए कि निबंध के जैसा लिखा जाता है। अगर कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कम से कम अगर आपको 20% भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, आगे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सारे क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को ले रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में हुबहू वही क्वेश्चन आए। देखिए क्वेश्चन 6 ककार कौन से हैं, तो देखिए इसका उत्तर, किसी समाचार को लिखते हुए या लिखते समय मुख्य रूप से 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। जब भी कोई भी समाचार को लिखा जाता है तो मुख्य रूप से 6 सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब उस समाचार में ढूंढा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या हुआ, इसमें क्या वर्ड आया, क्या आया, ये वाला। इसके बाद किसके साथ हुआ, इसमें क्या आया, किसके वर्ड आया। इसके बाद कहाँ हुआ, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, कहाँ वर्ड आया। इसके बाद कब हुआ, तो यहाँ पर क्या आया, कब आपका आ गया। उसके बाद फिर कैसे और क्यों हुआ। तो ये सारे सवालों को ढूंढा जाता है, तो इसी सवालों का जो पहला वर्ड है जैसे क्या, इसके अलावा किसके, कहाँ, कब, यही टोटल 6 है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इसी को ही 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 6 ककार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इस बार 100% डाल ही देगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं या फिर समाचार पत्रों में संपादक का क्या महत्व है। दोनों का उत्तर देखिए आपको सेम ही लिखना होगा। क्या उत्तर देना होगा, देखिए संपादकीय लेखन, इस पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। ये जो आपका संपादकीय लेखन है, इस लेखन का जो पृष्ठ है, ठीक है, जो पन्ना है, उस पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पृष्ठ माना जाता है। संपादक इस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय को प्रकट करता है और इसी को ही संपादकीय कहा जाता है। संपादक किसे कहते हैं, जो समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। कौन सा, जिसमें संपादक इस पृष्ठ में विभिन्न घटनाओं, जो भी घटना घटती है उसमें जो रिपोर्टर रहता है, संपादक रहता है, उस घटना को क्या करता है, उस पृष्ठ में, पन्ना में समाचारों पर अपनी राय को लिखता है, प्रकट करता है और इसे ही संपादकीय कहा जाता है।
और इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने विचार लेख के रूप में यानी लिखते हैं, अपने विचार को वह लिखते हैं और लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रायः संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं और यह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और जो घटनाएं होती है उस पर आम टिप्पणी होती है और समाचार पत्र इसे महत्वपूर्ण भी मानते हैं। तो वही आपका संपादक के लेखन। आगे देखिए नेक्स्ट आपका स्तंभ लेखन क्या होता है। तो इसका उत्तर स्तंभ लेखन की विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। इस लेखन में ज़्यादा विचार परक किया जाता है, उसके बाद लेखन शैली का यूज़ किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखन अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं और उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 6ठा नंबर, पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पत्रकारिता के टोटल 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका खोज परख या फिर इसी को बोला जाएगा खोजी पत्रकारिता। दूसरा देखिए विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरा देखिए वॉचडॉग पत्रकारिता। चौथा देखिए एडवोकेसी पत्रकारिता। पांचवा आपका वैकल्पिक पत्रकारिता। ये टोटल 5 प्रकार के पत्रकारिता होते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। 7 नंबर देखिए पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है। पत्रकारीय लेखन साहित्य लेखन से अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो पत्रकारीय लेखन होता है वो साहित्य लेखन। साहित्य मतलब क्या होता है, जैसे साहित्य बुक आपने देखा होगा, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो जो बुक होते हैं, तो उस बुक में जो लिखी हुई बातें हैं उस लेखन शैली से अलग होता है पत्रकारीय लेखन। साथ ही साथ साहित्य लेखन से थोड़ा सा सरल होता है, सहज होता है और सीधी गैर जरूरी विशेषों, शब्दकोशीय शब्दों और पिष्टोक्तियों से मुक्त होता है। यानी जो आपका साहित्य किताब है, ग्रंथ है, उसमें बहुत टफ लैंग्वेज यूज किया हुआ रहता है, अजीब अजीब शब्दकोश उसमें यूज किया रहता है, जिसे समझने के लिए आपको उस लैंग्वेज के डिक्शनरी में आपको जाना होगा और उसके बारे में समझना होगा। तो ये सारा कुछ आपका पत्रकारीय लेखन में नहीं होता है, वो सारी चीज़ों से मुक्त होता है। भाषा शैली में पत्रकार द्वारा किसी समाचार पत्र या जनसंचार के किसी भी माध्यम से समाज के प्रबुद्ध एवं विशिष्ट वर्गों से लेकर अति सामान्य लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने एवं जागरूक बनाने के लिए किए जाने वाला लेखन है। मतलब समाचार पत्र में क्या होता है, समाज को, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, इससे रिलेटेड वर्तमान में जो भी घटनाएं होती है उससे रिलेटेड चीज़ों को ही उसमें लिखा जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है, उसी को ही कहा जाता है पत्रकारीय लेखन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, आपको दिमाग इतना लगाना है कि पत्रकार लोग करते क्या है, वर्तमान टाइम में जो घटना घटती है उसको लिखते हैं, समाज के लिए जो भी बातें अच्छी होती है, जो भी समझने वाली बातें होती है, शिक्षित देने वाली बातें होती है, उसके बारे में लिखते हैं और सरल भाषा में। आपको थोड़ा सा इसमें अंतर डिफाइन कर देना कि इसमें साहित्यिक लेखन के जैसा नहीं होता है, उससे भिन्न होता है, बस इसी तरीके से आपको आंसर लिख देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, इससे पहले हमने क्या किया, पत्रकारिता लेखन। अब यहाँ पर देखिए समाचार लेखन, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अभी मैं आपको आंसर पढ़ के बताऊंगा क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट का है, पत्रकारिता या फिर समाचार दोनों एक ही डिपार्टमेंट से है ना, तो आंसर आपको एक जैसा लगेगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, आदर्श समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। मतलब एक ऐसा लेखन है जिसमें लोगों को ज़्यादा रुचि लगता है और जो समस्या होती है उसी घटना से रिलेटेड इसमें लेख लिखा जाता है। लेखन द्वारा किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से जनता को इस प्रकार की सूचना दी जाती है या फिर इस सूचना को देना, जागरूक और शिक्षित बनाना तथा मनोरंजन करना समाचार लेखन होता है। समाचार लेखन का काम क्या होता है, जो भी घटना है उससे रिलेटेड उस चीज़ की सूचना देना, उसमें जागरूकता फैलाना और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना, यही आपका समाचार लेखन होता है। अब यहाँ पर देखिए किसी को अगर पत्रकारिता लेखन समझ में नहीं आया होगा, पत्रकारीय लेखन, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड भी वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध क्या है, वास्तविक घटनाओं, समस्याओं या मुद्दों से होता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे होता है, वास्तविक घटनाओं यानी रियल घटना, कोई फेक घटना नहीं होनी चाहिए और उस रियल समस्याओं से होना चाहिए। अनिवार्य रूप से तत्कालिता और पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। मतलब ये कैसा लेखन है जिसमें तत्काल में जो भी चीज़ अनिवार्य है, तुरंत प्रेजेंट में, करंट में जो भी चीज़ अनिवार्य है उसको देखकर पाठकों में किस चीज़ की रुचि है, किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं पढ़ने वाले, उसको ध्यान में रखकर, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
इस लेखन को किया जाता है और इसी को कहा जाता है पत्रकारीय लेखन। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं समाचार लेखन की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? तो समाचार में रोचकता है, यानी समाचार अगर आप यूज कर रहे हो, जो भी समाचार दे रहे हो, तो उसमें आपकी रोचकता होनी चाहिए, लोगों की रोचकता होनी चाहिए। अगर रोचकता नहीं है तो उस समाचार को कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन देखेगा। साथ ही साथ वो नवीन होना चाहिए, नवीन कहने का मतलब है नया होना चाहिए, करंट में होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्षता होना चाहिए। एवं विश्वसनीयता होना चाहिए, यानी रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, विश्वास लायक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पता चल गया कि हाँ उस खंडर में भूत रहता है, तो आज के वर्तमान टाइम में देखा गया है कि भूत के बारे में उतना ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि भारत में अब भी अंधविश्वास है, तो इसलिए विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, ये अपेक्षित है, तो समझिए कि यह समाचार के तत्व है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, विशाल समुदाय के लिए लेखन। इसमें एक विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी शामिल है। अगर किसी के बारे में ये लिखना चाहते हैं, किसी समुदाय के बारे में, तो इस समुदाय के अंदर में एक विद्वान भी होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर है और किसान है, सभी शामिल रहना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सहज सरल रोचक भाषा शैली, ये भी होना चाहिए। अगर पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाए, रखते हुए समाचार लेखन जटिल से जटिल एवं गुण से गुण विषयों को भी अत्यंत सहज और सरल और रोचक भाषा शैली में लिखता है, ताकि उसकी बात सबकी समझ में आए आसानी से। इतना टफ मत लिखिएगा आप लोग, उत्तर समझिए। सहज सरल और रोचक भाषा शैली कहने का मतलब है समाचार पत्र है ना, वो पाठकों के लिए आसान भाषा में, जो भी टफ रहता है, ज़्यादा टफ विषय रहता है, उसको सिंपल वे में समझाना, लिखना, वही तो है। तो यही आपको लिखना होगा। आगे देखिए उल्टा पिरामिड शैली। अब ये क्या होता है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 3 नंबर वाला जो आपका हिंदी इलेक्टिव है वहां पूछ सकता है भाई। तो उल्टा पिरामिड मतलब देखिए ध्यान से, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है या लिखा जाता है। इस शैली में किसी समाचार, घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, जो भी बात होता है, कोई घटना घट गया जैसे कि कोविड-19 कोरोना, तो कोरोना में जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा, सूचना या जानकारी को सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा जाता है। समझ में आया ना, उसको सबसे पहले बताया जाता है। ये नहीं कि आपको कोविड-19 के बारे में अवगत कराना है न्यूज़ में और आप दूसरा चीज़ बड़बड़ा रहे हो, दूसरा चीज़ छपा हुआ है। हेडलाइन आपको देना होगा तो सबसे पहले तथ्यों को रखना होगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद महत्व के घटते क्रम, यानी सबसे महत्व वाला बात आपको पहले रखना होगा, उसके बाद उसके घटते क्रम में जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी उसको आप बताते जाइएगा। यही होता है आपका उल्टा पिरामिड शैली। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका छह ककार। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, छह ककार क्या होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि समाचार लेखन से क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं है। यहाँ पर पॉइंट वाइज बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। और इसके बाद इंट्रो हमने नहीं बताया था। इंट्रो को समझिए, इंट्रो मतलब क्या होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, सबसे फ्रंट यानी सबसे पहले। तो यहाँ पर इंट्रो का अर्थ ध्यान से समझिए, समाचार के इंट्रो या फिर मुखड़े बोला भी जाता है इसको, इंट्रो वर्ड को, दोनों सेम ही है। तो समाचार के इंट्रो या मुखड़े का आशय यह है कि समाचार का पहला पैराग्राफ जो होता है सामान्यतः समाचार का मुखड़ा या फिर इंट्रो कहलाता है। इंट्रो किसे कहते हैं, किसी भी समाचार में जो पहला पैराग्राफ होता है वही कहलाता है उस समाचार का इंट्रो। इसमें आरंभ में यानी शुरुआत में 2-3 पंक्तियों में सामान्यतः 3 या 4 ककारों का आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है शुरुआत में, जैसे कि आपका क्या, कौन, कब और कहाँ है। इस ककार से सवाल करके पहले 2-4 पंक्ति में या फिर 2-3 पंक्ति में लिखा जाता है। इस ककार से सवाल पूछकर हेडलाइन दिया जाता है, तो वही आपका इंट्रो है। ठीक है, आगे देखिए समाचार की बॉडी। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो को लिखने के बाद बॉडी और समापन आता है। यानी पहले आपका इंट्रो आता है, इसको लिखने के बाद फिर बीच में आता है बॉडी और उसके बाद फिर समापन आता है। ठीक है, जिसमें 6 में से 2 शेष ककार हो, जैसे कि कैसे और क्यों। कैसे और क्यों ये जो ककार है इसके जवाब को दिया जाता है बॉडी से लेकर समापन तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संक्षेप में इसका उत्तर वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पर फीचर के बारे में अभी आपने शुरुआती क्वेश्चन में देखा जाना,
अब यहाँ पर समझते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए फीचर लिखते समय। आप निबंध को अपने माइंड में रख लीजिएगा बैठाकर। फीचर और निबंध में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, छोटा थोड़ा सा अंतर रहता है उसकी लिखावट, लिखने की शैली में, बाकी सेम चीज़ है। आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। आंसर देखिएगा, फीचर लिखते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। पहला देखिए, फीचर शैली कथात्मक होती है, यानी कहानी के जैसा लिखा जाता है, कथा के जैसा लिखा जाता है। इसलिए फीचर लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि घटना के समाचार के साथ जुड़ी हुई अनेक कथाओं को भी फीचर लेखन के साथ लिखना ना भूले। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया, जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे एक अध्यापक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब इसमें आपको समाचार में न्यूज़ छापना है कि उस टीचर की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में, तो समाचार पत्र कैसे लिखेगा? सिर्फ उस सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई उसके बारे में, तत्कालीन घटना के बारे में अवगत कराएंगे अपने पाठकों के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपका फीचर है, इस शिक्षक के बारे में जो दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इसके बारे में कैसे ये लिखेंगे? तो इसके लिखने का तरीका अलग है। क्या है? उसे पिछले सप्ताह शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वह बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाता था, उसके चरित्र में कहीं कोई भी कमी नहीं थी, आदि वगैरह पूरा चरित्र के बारे में वह एक्सप्लेन करेगा उस फीचर में। तो ये होता है एक फीचर लिखने का तरीका और फीचर और समाचार पत्र के लेखन में डिफरेंस। अब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स के आधार पर कि आपका फीचर लिखते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए आपका, फीचर की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा आम बोलचाल की होनी चाहिए। फीचर लिखते समय पाठक की रोचकता, यानी पाठक उसमें रुचि रखे, मिलती रहे तथा उसका मनोरंजन भी होता रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फीचर विषय के अनुसार उचित शब्द संख्या में लिखे जाने चाहिए। रेखांकन, ग्राफिक्स, फोटो आदि के द्वारा फीचर को रोचक बनाया जाना चाहिए। यानी फीचर आप लिख रहे हो ना, तो बगल में आप जो भी जिस घटना के बारे में आप लिख रहे हो उसका अगर आपने चित्र दे दिया इधर, तो और भी रोचक हो जाएगा। ऐसे लिखना चाहिए। फीचर लिखते समय 6 ककारों जैसे क्यों, कैसे, कौन, कब, कहाँ आदि का उपयोग करना चाहिए। फीचर कल्पना, वास्तविकता तथा चमत्कारपूर्ण भाषा शैली लिखा जाना चाहिए। अच्छी अच्छी भाषा शैली लिखना चाहिए। फीचर में किसी भी घटना की सूक्ष्मतम जानकारी को संवेदना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो भी छोटी छोटी जानकारी है ना, उसको एक संवेदना जिससे लोगों के दिलों को छू जाए, उस तरीके से लिखना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया कि फीचर में क्या क्या बातें को ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट्स के आधार पर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका फीचर का स्वरूप बताते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाले। वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप इसका भी उत्तर लिख सकते हो। आगे देखिए 11 नंबर, फीचर और समाचार में अंतर स्पष्ट कर रहे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 2024 का सबसे टॉप क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। चलिए समझते हैं दोनों को, और दोनों बहुत ही सिंपल है क्योंकि दोनों हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन पॉइंट वाइज कैसे लिखना है ध्यान से समझिए। समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन में इस शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। फीचर में कथात्मक शैली होता है। अंतर आपने क्या समझा? पहले पॉइंट पर, समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट बात, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट बात, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट बात, धीरे धीरे उस तरीके से लिखा जाता है। उसी को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। तो इस तरीके से समाचार लेखन में होता है, समाचार में होता है। जबकि फीचर में क्या होता है? कहानी के जैसा लिखा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कथात्मक शैली। आगे देखिए, फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक एवं आकर्षक होती है, जबकि समाचारों की भाषा सपाट बनाई जाती है। मतलब जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो ना, अगर जितना जरूरी है बोलना उतना ही समाचार में लिखा जाता है, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं। आपने टीचर वाला, अभी शिक्षक वाला दुर्घटना के बारे में समझा अच्छे से कि मैंने आपको कैसे डिटेल से बताया उदाहरण के माध्यम से। यानी टीचर की, एक शिक्षक की दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना, उसमें उसकी मृत्यु हो गई, तो उस दुर्घटना के बारे में समाचार अखबार में यही चीज छपेगा कि हाँ उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फीचर में उस टीचर के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, चरित्र के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वही होता है फीचर लेखन। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, फीचर में भावनाओं और विचारों को अधिकता होती है। मतलब भावनाओं को और विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समाचारों में वास्तुनिष्ठता तथा शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। फीचर में 250 से लेकर 2000 शब्दों तक का हो सकता है, जबकि समाचार शब्द सीमा बंधे होते हैं, ज़्यादा आपको बोलना नहीं है। अब कोविड-19 अचानक फिर से आ गया तो आप क्या लंबा लिफाफा बोलोगे? डायरेक्ट एक हेडलाइन बनाओगे, फिर से नया वेरिएंट आ चुका है कोरोना का, आप सभी कोई फिर से घर में रहिए, क्वारंटाइन रहिए, फिर से लॉकडाउन लगने वाली है। तो उस तरीके से नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, जबकि फीचर में जितना चाहो उतना वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर कोरोना के बारे में फीचर आपको लिखना होगा तो बहुत लंबा लिखोगे कि 2019 के लास्ट में कोरोना आया
और तकरीबन 2-2.5 साल कोरोना रहा, उसके बारे में डिटेल से आप लिखोगे। जबकि अगर आपको लिखना होगा समाचार में तो तत्कालीन में जो घटना हुआ बस उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ है फीचर और समाचार में अंतर। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है लेकिन समाचार का नहीं। समाचार का कौन सा विषय होता है? जो तत्कालीन घटना होती है और इंपॉर्टेंट घटना, फिजूल घटना नहीं वो भी। तो इस तरीके से अंतर लिख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेख क्या है, उसकी विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाले। याद रखिएगा आलेख और फीचर, ठीक है, और एक होता है निबंध। तो निबंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आलेख और फीचर और समाचार पत्र तीनों में से कोई एक टॉपिक तो दे देगा, याद रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर समझते हैं आलेख के बारे में। लेख या फिर इसी को आलेख भी बोला जाता है एवं निबंध, ठीक है। तो लेख, आलेख और निबंध कुछ मिलती जुलती विधाएं हैं किंतु इनके बीच छोटे छोटे अंतर है। लेख सुविस्तृत फलक पर लिखा जाता है, लेख जो है वो सुविस्तार से लिखा जाता है और तथ्यों को ब्यौरेवार यानी ब्यौरावार रूप से उपस्थित किया जाता है। निबंध की काया भी प्रायः इसी तरीके से होती है, निबंध में भी तो इसी तरीके से विस्तार रूप से लिखा जाता है और उसका लेखन सुनियोजित रूप से होता है, पॉइंट वाइज होता है। लेख या निबंध को लेखक किसी भी बिंदु से प्रारंभ कर सकता है, आरंभ, मध्य या फिर अंत से, ठीक है। उसमें लेखक के निजी पूर्वाग्रहों, बहक और उड़ान के लिए पर्याप्त अवकाश होता है, यानी लेखक इसमें अपना सलाह भी दे सकता है। इसका मतलब वही चीज़ है, ठीक है। अगर कोई घटना के बारे में निबंध लिख रहा है, लेख लिख रहा है, आलेख लिख रहा है, तो जो भी लिख रहा है ना, अगर वो लेखक अपना सुझाव देना चाहेगा, जैसे दहेज प्रथा के बारे में अगर लेख लिखना हो, निबंध लिखना हो, तो वो अपना सुझाव दे सकता है, अपना पूर्वाग्रह दे सकता है, अपने बारे में कुछ भी वहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। लेकिन किंतु आलेख संक्षिप्त काया वाला पूर्णता तथ्यग्राही या तथ्य निर्देशक होता है। कहने का मतलब है तथ्यों के आधार पर आलेख में लिखा जाता है। आपको अगर वहाँ पर परामर्श देना है, अपना सुझाव देना है तो तथ्य के आधार पर दीजिएगा, जबकि निबंध और लेख में ऐसा नहीं होता है। वह समसामयिक ज्वलंत विषयों पर वैज्ञानिक एवं तार्किक विमर्श होता है। अभी मैंने क्या बताया आपको, तथ्य के आधार पर देना होगा, वैज्ञानिक बातों को रखना होगा, तार्किक विमर्श देना होगा। ये नहीं कि मनगढ़ंत बात आप लिख दिए, ऐसा आलेख में नहीं होता है, जबकि निबंध में और लेख में होता है। आलेख को लेखक अपने निजी राग, द्वेष एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त रखता है। आलेख में क्या होता है, जो भी निजी अपना सुझाव है या जो भी उसमें द्वेष है, मतलब द्वेष का मतलब उसमें जो कमी है और जो भी पूर्वाग्रह है, जो सुझाव है अपना, उसको नहीं डालता, उससे मुक्त रखता है। लेकिन समस्या विशेष के प्रत्येक पहलू का आलेखार सूक्ष्म विवेचन के निरूपण करता है। यहाँ पर बहुत टफ लैंग्वेज है यार, पता नहीं गेस्ट पेपर ऐसा क्यों लिखता है, बच्चे कैसे समझ पाएंगे। देखिए समझिए, लेकिन जो भी समस्या होता है ना, उस पहलुओं को लिखता है, दर्शाया जाता है आलेख के माध्यम से, उसकी विवेचना करता है, निरूपण करता है। समझ में नहीं आता, ये लोग भी लगता है ना गेस्ट पेपर वाले कोढ़िया है, सिर्फ गूगल से कहीं से भी आंसर सर्च करके टाइप करके और यहाँ पर छाप देते हैं। क्या बोले, सबको पैसे से मतलब है। खैर आगे देखिए, यहाँ पर उसके सर्वकालिक प्रभावों और परिणामों पर सतर्क दृष्टि डाला जाता है। यानी जो भी उसका प्रभाव होगा, अगर पढ़ने पर कुछ, अगर मान के चले किसी समुदाय के बारे में लिखा है, किसी के धर्म के बारे में आपने आलेख लिखा और किसी धर्म को अगर बुरा लग गया, तो उसके परिणामों और उससे क्या प्रभाव होगा उसको भी ध्यानपूर्वक देखा जाता है लिखते समय। आलेख प्रायः आकाशवाणी, समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों के लिए मूलतः एक वार्ता के रूप में लिखा जाता है, जिसमें लेखन की कोशिश लोगों को समस्या विशेष के प्रति सतर्क, सचेत और जागरूक बनाना होता है। तो ये होता है आलेख। आलेख को अगर समाचार से जोड़ा गया, इसका मतलब भाई इसमें अंडर बंडर नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे लेख और निबंध में लिखा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, समाचार पत्र लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट करें। समाचार पत्र को मैंने आपको डिटेल से अभी कई क्वेश्चन में करवा दिया। साहित्य लेखन के बारे में आप यहाँ पर पढ़कर ध्यान से समझ सकते हो। आप वीडियो को रोक कर देखिए, एक बार पढ़िए, समझ जाइएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से यहाँ पर है। आगे देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको समझिए। समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांट सकता है। तो देखिए यहाँ पर समाचार पत्र के कार्य को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, समाचार का संग्रह। देखिए यहाँ पर समाचार संग्रह का काम संवाददाता करते हैं। जो भी न्यूज़ होता है उसको जमा करना, ठीक है। वे विभिन्न स्थानों में घट रही घटनाओं पर नज़र रखते हैं और उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अनेक तरह के समाचार न्यूज़ ब्यूरो के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं। यानी समाचार संग्रह में न्यूज़ों को इकट्ठा किया जाता है संवाददाताओं के माध्यम से और इसके साथ न्यूज़ ब्यूरो के माध्यम से, ठीक है, न्यूज़ को इकट्ठा किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट भाग, विशेष लेखन। जब हमारे पास न्यूज़ आ गई, ठीक है, खबरें आ गई किसी घटना से रिलेटेड, अब हमको क्या करना है, उस पर विशेष लेखन करना है। तो देखिए इस टॉपिक को समझिए। विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क होते हैं। अलग अलग डेस्क कहने का मतलब है, एक यहाँ पर डेस्क है, जो डेस्क होता है ना बेंच, उसी तरीके से अलग अलग डेस्क क्या करता है। देखिए अलग अलग डेस्क संवाददाताओं के बीच
काम या डेस्क का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो न्यूज़ आता है वो अलग अलग एरिया से आता है, अलग अलग जगह से आता है, तो अलग अलग किस्म का न्यूज़ होता है ना, तो उसको जो डेस्क होते हैं ना वो काम के अनुसार बटे हुए रहते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग न्यूज़ को वो देखते, खंगालते और उसको ध्यान रखते हैं कि उस पर रिसर्च करते हैं। अलग घटना, अलग अलग दिलचस्पी वाली घटना को अलग अलग डेस्कों के द्वारा पर ध्यान रखा जाता है। और समाचार माध्यम की भाषा में इसे बीट कहा जाता है, यानी जो भी न्यूज़ है वो जो दिलचस्पी के आधार पर कई डेस्कों में वो जाता है ना, तो उसी चीज़ को बीट बोला गया है। राजनीति, खेल, फिल्म, सांस्कृतिक, ये अलग अलग टॉपिक है ना, ये भी अलग अलग डेस्क में होते हैं। इसी तरह डेस्क राजनीतिक वाले न्यूज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई खेल वाले, कोई फिल्म वाले, कोई सांस्कृतिक वाले, या फिर अपराध आदि के लिए अलग अलग बीट होते हैं। तो ये हो गया आपका विशेष लेखन। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका समाचार का चुनाव। एकत्रित समाचारों में किन्हें समाचार पत्र में स्थान दिया जाए या फिर निर्णय संपादकों द्वारा लिया जाए, यानी जो समाचार जमा किया गया है, जो भी न्यूज़ जमा किया गया है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, संपादकों के द्वारा लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए, इसका चुनाव समाचार का चुनाव कहलाता है। इसके बाद आपका वर्ड आता है संपादन। संपादन का अर्थ होता है संवाददाताओं के द्वारा संकलित और प्रेषित समाचारों की सामग्री का अशुद्धियों को सुधारना। जो भी न्यूज़ आया है ना संवाददाताओं के द्वारा, उस न्यूज़ में कोई भी अगर अशुद्धियाँ है, कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, उसको सुधारा जाता है। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यानपूर्वक पढ़ता है, और साथ ही साथ एक उप संपादक भी होता है जो अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यानपूर्वक पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, बर्तनी कहने का मतलब है कुछ उसमें आकार, हर्षई वगैरह और व्याकरण, साथ ही साथ तथ्य संबंधी अशुद्धियों को भी दूर करता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि समाचार को कितनी और कहाँ जगह दी जाए। ठीक है, ये भी यह सुनिश्चित करता है कि समाचार को, उस न्यूज़ को कहाँ पर जगह दी जाए और कितनी मात्रा में दी जाए। तो ये हो गया संपादन का कार्य। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका संपादकीय। तो संपादकीय क्या करता है, पृष्ठ पर संपादकीय छपता है। ठीक है, पृष्ठ पर क्या होता है, संपादकीय छपता है, उसकी छपाई होती है। सारा कुछ हो गया, तब छपाई बाकी है। यह प्रधान संपादक द्वारा लिखा जाता है। सबसे जो हेड होता है ना संपादक, रिपोर्टर, उसके द्वारा लिखा जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा ये सब छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले। तो इसको आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा लिखकर, क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से वही पास करेंगे जिसकी लिखावट बेस्ट होगी। जिसका अगर लिखावट बेस्ट नहीं होगा ना, बता रहे ना, आप कितनों क्वेश्चन याद कीजिए, रट्टा मारिए, कितनों आप वहां पर सही आंसर दे रहे हो, लिखावट खराब तो नंबर भी खराब। इसलिए आपको साफ साफ लिखने का हैबिट अभी से बनाना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।